बर्फ से ढका जंगल शांत खड़ा है। तेज हवा पेड़ों से गुजरती है, एक बर्फीली धुन बजाती हुई। सूरज की किरणें बर्फ पर चमकती हैं, लेकिन ठंड का एहसास हवा में घुल गया है। दूर से एक छोटा लकड़ी और मिट्टी का आश्रम दिखाई देता है। इसकी छत पर बर्फ की मोटी परत जमी है। आश्रम के अंदर से धुआं उठता है, जो गर्माहट का संकेत है। एक विशालकाय गोल मटोल व्यक्ति अढ़ैया भोजनालय के बीच में बैठा है। उसके भारी पेट पर एक मोटा कंबल लिपटा है। उसके सामने एक बड़ा थाल खाली पड़ा है। उसकी आंखें थाल पर टिकी हैं, जैसे वो उसे निगल जाएगा। उसके गाल फूले हुए हैं, होठों पर घी की चमक है। वो एक आखिरी लड्डू का टुकड़ा अपनी उंगलियों में पकड़ता है, उसे अपनी जीभ पर रखता है, फिर धीरे धीरे चबाता है। उसकी आंखों में संतोष की चमक आती है, फिर तुरंत ही निराशा छा जाती है। बस इतना ही था? वो अपने पेट पर हाथ फेरता है, जो एक ढोल की तरह फूला हुआ है। वो संतुष्ट नहीं लगता। पेट तो अभी भी खाली है, ये तो बस शुरुआत थी। वो उठ खड़ा होता है। उसके भारी शरीर से लकड़ी का फर्श चरमराता है। वो भंडार गृह की ओर बढ़ता है, जहां मिट्टी के मटके और लकड़ी के बक्से रखे हैं। अढ़ैया भंडार गृह में प्रवेश करता है। उसकी आंखें चारों ओर घूमती हैं, शिकार की तलाश में। वो एक मटके का ढक्कन उठाता है। अंदर कुछ नहीं। दूसरा मटका खाली। तीसरा सिर्फ धूल। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आती हैं। ये क्या? सब कहाँ गया? वो एक लकड़ी का बक्सा खोलता है। अंदर सिर्फ कुछ सूखे पत्ते हैं। वो दूसरा बक्सा खोलता है, उसमें भी कुछ नहीं। उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। उसका भारी शरीर थोड़ा हिलता है। गुरुजी ने कहा था, अढ़ैया, कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। आश्रम का ध्यान रखना और भोजन का संयम से उपयोग करना। संयम? मैंने तो बस स्वाद लिया था। वह अपने सिर पर हाथ फेरता है। उसके चेहरे पर कॉमिक उदासी छा जाती है। वह अपने पेट पर हाथ फेरता है, जो अब भी कुछ खाने की उम्मीद में मचल रहा है। मुझे लगा था कितना कुछ है। दाल, चावल, घी, गुड़, कब खाया, कैसे खाया, याद ही नहीं। एक दिन में ही सब। वह अपने मुंह पर हाथ रखता है, जैसे कुछ कहने से खुद को रोक रहा हो। फिर धीरे से एक खांसी करता है। शायद एक छोटा सा टुकड़ा कहीं बचा हो। वह फिर से हर मटके, हर बक्से को खंगालना शुरू करता है, जैसे कोई खजाना ढूंढ रहा हो। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठता है, फिर उठ खड़ा होता है। उसकी हर हरकत में एक बेचैनी है। वह एक कोने में रखी टोकरी को उठाता है। उसमें कुछ सूखे मेवे हैं, जो शायद पक्षियों के लिए रखे गए थे। उसकी आंखें चमक उठती हैं। आहा, भगवान की कृपा। वह टोकरी को अपने पास खींचता है और मेवे खाने लगता है, जैसे कल से भूखा हो। उसके गालों में मेवे भर जाते हैं। वह संतुष्ट होकर मुस्कुराता है। तभी आश्रम के मुख्य द्वार से एक आवाज आती है। अढ़ैया, आश्रम में सब कुशल मंगल तो है? अढ़ैया के मुंह में मेवे जमे रह जाते हैं। उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वह जल्दी से मेवों की टोकरी को अपने पीछे छिपाने की कोशिश करता है। उसके चेहरे पर डर और अपराध बोध का मिश्रण दिखाई देता है। गुरुजी, आप इतनी जल्दी आ गए? गुरुजी आश्रम के अंदर आते हैं। वे पतले हैं। उनकी सफेद दाढ़ी उनके शांत चेहरे पर फैली है। उन्होंने केसरिया वस्त्र पहने हैं। उनकी आंखें गहरी और शांत हैं, लेकिन उनमें एक पैनी नजर है। वे अढ़ैया को देखते हैं, जो मेवों की टोकरी अपने पीछे छिपाने की असफल कोशिश कर रहा है। जल्दी? मैंने तो कहा था कि कुछ दिनों में लौटूंगा। मुझे लगा था तुम भोजन का ध्यान रखोगे। गुरुजी की आवाज शांत है, लेकिन अढ़ैया का शरीर कांप उठता है। वो टोकरी को और कसकर पकड़ता है। जी गुरुजी, मैंने ध्यान रखा, बहुत ध्यान रखा। और ये ध्यान रखने का क्या परिणाम हुआ?
गुरुजी भंडार गृह में प्रवेश करते हैं। वो एक खाली मटके का ढक्कन उठाते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा। उनकी आंखें शांत रहती हैं, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की सी चिंता की रेखा उभर आती है। तो अढ़ैया, ये सब क्या है? भोग के लिए कुछ भी नहीं बचा? अढ़ैया अपने पीछे छिपाए मेवों की टोकरी को और कसकर पकड़ता है। उसके चेहरे पर पसीना आ जाता है। गुरुजी, वो दरअसल मैंने सोचा। तुमने क्या सोचा अढ़ैया? क्या सोचा कि ये सब तुम्हारे अकेले के लिए था? क्या सोचा कि ये आश्रम केवल तुम्हारे पेट भरने के लिए है? अढ़ैया अपना सिर झुका लेता है। उसके गालों में मेवे अभी भी भरे हुए हैं। मैंने सोचा शायद थोड़ी सी भूख थी। थोड़ी सी भूख? अढ़ैया, तुम्हारी थोड़ी सी भूख ने पूरे आश्रम का भोजन चट कर दिया। गुरुजी एक खाली बक्से की ओर इशारा करते हैं। अढ़ैया कांप उठता है। और ये वो स्थान है जहां मैंने भोग के लिए विशेष सामग्री रखी थी, वो भी नहीं बची। वो धीरे से मेवों की टोकरी को जमीन पर रखता है। गुरुजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बस खुद पर काबू नहीं रख पाया। संयम अढ़ैया, संयम ही जीवन का आधार है। क्या तुम्हें नहीं पता कि ये भोजन केवल हमारे लिए नहीं था? ये उन अतिथियों के लिए था जो इस बर्फीले जंगल से गुजरते हैं। ये उन पक्षियों और जानवरों के लिए था जो भोजन की तलाश में भटकते हैं। और सबसे बढ़कर ये भगवान के भोग के लिए था। अढ़ैया का सिर और झुक जाता है। मैं समझ गया गुरुजी। समझना पर्याप्त नहीं है अढ़ैया, अब तुम्हें कुछ करना होगा। क्या गुरुजी? बाहर देखो, ये जंगल, और उस जंगल के पार एक छोटा सा गांव है। तुम्हें वहां जाना होगा। तुम्हें भोजन की व्यवस्था करनी होगी। अढ़ैया अपनी आंखें ऊपर उठाता है, गुरुजी की ओर देखता है। अढ़ैया की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो बाहर बर्फीले जंगल की ओर देखता है, जहां तेज हवा चल रही है। जंगल, गांव, गुरुजी इतनी ठंड है। और गांव वाले तुम्हें जानते हैं अढ़ैया, और वे ये भी जानते हैं कि तुम कितना खाते हो। ये तुम्हारे लिए एक परीक्षा है। तुम्हें भोजन लाना होगा, भोग के लिए, अतिथियों के लिए, और हमारे लिए भी। अढ़ैया का पेट अचानक गुर्राता है। वो अपने पेट पर हाथ फेरता है। लेकिन गुरुजी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास तुम्हारी बुद्धि है अढ़ैया, और तुम्हारा गुरु का आशीर्वाद। जाओ, और याद रखना, संयम केवल भोजन में नहीं बल्कि हर कार्य में आवश्यक है। अढ़ैया उठ खड़ा होता है। जैसा आप कहें गुरुजी। वो अपने मोटे कंबल को अपने चारों ओर कसकर लपेटता है। उसके चेहरे पर चिंता और दृढ़ संकल्प का मिश्रण है। अढ़ैया आश्रम से बाहर निकलता है। बर्फीली हवा उसके चेहरे पर पड़ती है। वो कांप उठता है। गुरुजी आश्रम के द्वार पर खड़े होकर उसे जाते हुए देखते हैं। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान। अढ़ैया बर्फीले जंगल में चल रहा है। बर्फ उसके घुटनों तक आती है। तेज हवा उसके मोटे कंबल को उड़ाने की कोशिश करती है। वो अपने भारी शरीर को खींचता हुआ आगे बढ़ता है। उसके चेहरे पर ठंड से लालिमा आ गई है। वो कांपता है। उसकी सांसें धुएं की तरह बाहर निकलती हैं। वो एक पेड़ के पास रुकता है, अपनी हथेली से अपने मुंह को ढकता है और अपनी सांसों से गर्माहट पैदा करने की कोशिश करता है। उसकी आंखें चारों ओर घूमती हैं, जैसे भोजन की तलाश में हो। गुरुजी ने ये कैसा काम दे दिया। इस ठंड में कौन बाहर निकलता है। गांव वाले तो मुझे देखते ही दरवाजे बंद कर लेंगे। वे मुझे भुक्कड़ अढ़ैया कहते हैं। यहाँ जंगल में क्या मिलेगा, सूखी लकड़ी या बर्फ। मेरा पेट तो अभी भी। उसका पेट गुर्राता है। वो अपने पेट पर हाथ फेरता है। वो फिर से चलना शुरू करता है।
शर्म तो आ रही है, लेकिन भूख भी लग रही है। गुरुजी ने कहा था बुद्धि से काम लेना, लेकिन इस ठंड में बुद्धि भी जम गई है। काफी देर चलने के बाद अढ़ैया दूर से गांव के कुछ घरों को देखता है। घरों की चिमनियों से धुआं उठ रहा है। उसकी आंखों में एक उम्मीद की किरण जगती है। गांव आखिर पहुंच ही गया, अब बस भोजन मिल जाए। वो गांव की ओर बढ़ता है। जैसे ही वो गांव के पहले घर के पास पहुंचता है, एक बूढ़ा आदमी अपने घर का दरवाजा खोलकर बाहर झांकता है। उसकी आंखें अढ़ैया को पहचान लेती हैं। उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। अढ़ैया, भुक्कड़ अढ़ैया आ गया, दरवाजे बंद कर लो। वो तुरंत दरवाजा बंद कर लेता है। अढ़ैया चौंक जाता है। वो देखता है कि एक एक करके गांव के सभी घरों के दरवाजे बंद होते जा रहे हैं। खिड़कियां बंद हो जाती हैं। गांव में सन्नाटा छा जाता है। ये क्या, सबने दरवाजे बंद कर लिए? अरे कोई तो सुनो। वो एक घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। कोई जवाब नहीं। वो दूसरे घर पर दस्तक देता है। कोई नहीं खोलता। अरे भाई, मैं अढ़ैया हूँ, आश्रम से आया हूँ, मुझे भोजन चाहिए। एक खिड़की का एक छोटा सा हिस्सा खुलता है। एक औरत की आंखें बाहर झांकती हैं। जाओ यहाँ से अढ़ैया, तुम्हें तो हम जानते हैं, तुम सारा गांव खाली कर दोगे। खिड़की तुरंत बंद हो जाती है। अढ़ैया का चेहरा लटक जाता है। वो अपने पेट पर हाथ फेरता है, जो अब जोर जोर से गुर्रा रहा है। उसकी आंखें उदासी और निराशा से भर जाती हैं। गुरुजी ने कहा था बुद्धि से काम लेना, पर ये तो दरवाजे ही नहीं खोल रहे। भूखा मरूंगा क्या मैं इस गांव में? वो ठंड से कांप रहा है। बर्फ तेज होने लगती है। वो देखता है कि गांव के बीचों बीच एक छोटा सा मंदिर है, जिसकी छत पर बर्फ जमी है। मंदिर का दरवाजा खुला है। अढ़ैया की आंखों में एक नई चमक आती है। भगवान, हाँ, भगवान का नाम तो सब लेते हैं। वो मंदिर की ओर बढ़ता है। मंदिर के अंदर एक छोटी सी मूर्ति है और सामने एक दीपक टिमटिमा रहा है। अढ़ैया मंदिर के अंदर प्रवेश करता है। वो ठंड से ठिठुरता हुआ भगवान के सामने बैठ जाता है। वो अपने हाथों को रगड़ता है, फिर उन्हें मूर्ति के सामने जोड़ता है। हे प्रभु, आप तो सब जानते हैं, मेरे गुरुजी ने मुझे भेजा है भोग के लिए भोजन इकट्ठा करना है, पर ये गांव वाले, ये तो मुझे पहचानते ही नहीं, या शायद बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं। वो रुकता है, फिर एक गहरी सांस लेता है। प्रभु, ये आपकी इच्छा है कि आपके भक्त भूखे रहें, इस ठंड में आपके सेवक को भोजन न मिले। वो अपनी आंखें बंद करता है और अपने पेट को सहलाता है। उसके पेट से फिर से एक जोरदार गुर्राहट आती है। अढ़ैया तुरंत अपनी आंखें खोलता है। उसे एक विचार आता है। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान फैल जाती है। भगवान, मुझे क्षमा करें, लेकिन अब मुझे अपनी बुद्धि का प्रयोग करना ही होगा। अढ़ैया मंदिर से बाहर आता है। वो गांव के बीचों बीच खड़ा होता है, जहां से उसकी आवाज पूरे गांव में जा सके। वो अपनी पूरी ताकत से आवाज लगाता है। हे गांव वालों, सुनो सुनो, प्रभु का संदेश आया है। हे गांव वालों, सुनो सुनो, प्रभु का संदेश आया है। गांव के घरों में थोड़ी हलचल होती है। कुछ खिड़कियां थोड़ी सी खुलती हैं। लोग उत्सुकता से झांकते हैं। ये भुक्खड़ अढ़ैया क्या कह रहा है? प्रभु का संदेश? इसका क्या मतलब? अढ़ैया अपनी आवाज को और ऊंचा करता है। भगवान ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इस वर्ष की ठंड बहुत भयानक होगी। जो भी आज इस शुभ दिन पर आश्रम के लिए, प्रभु के भोग के लिए भोजन दान करेगा, उसके घर में सुख समृद्धि आएगी, उसके खेत लहलहा उठेंगे, उसके परिवार को ठंड से कोई हानि नहीं होगी। गांव वालों के बीच फुसफुसाहट तेज हो जाती है। कुछ लोग अपने दरवाजे की कुंडी खोलते हैं, लेकिन फिर भी बाहर नहीं आते।
ये सच कह रहा है क्या? इतनी ठंड तो कभी नहीं पड़ी। लेकिन ये तो अढ़ैया है, ये तो सब खा जाएगा। अढ़ैया उनकी फुसफुसाहट सुनता है। वो अपनी आवाज को और धार्मिक बनाता है। और जो दान नहीं करेगा, जो प्रभु के दूत को भूखा लौटाएगा, उसके ऊपर प्रभु का प्रकोप होगा। उसकी फसलें सूख जाएंगी, उसके पशु बीमार पड़ेंगे, उसके घर में ठंड का वास होगा। गांव वालों के बीच खलबली मच जाती है। डर उनके चेहरों पर साफ दिखाई देता है। एक एक करके दरवाजे खुलने लगते हैं। लोग बाहर आने लगते हैं, ठंड में भी अपने सिर पर शॉल लपेटे हुए। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो महाराज, हम प्रभु का प्रकोप नहीं चाहते। महाराज, ये लीजिए, हमारे घर में जो थोड़ा अनाज था वो सब। अढ़ैया अपनी आंखें खोलता है। उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान है, जिसे वो तुरंत छुपा लेता है और एक गंभीर भाव ले आता है। प्रभु तुम्हें आशीर्वाद दे बेटी, ये दान तुम्हारे परिवार को सुख देगा। एक एक करके गांव वाले भोजन लेकर आने लगते हैं। कोई अनाज लाता है, कोई दाल, कोई घी, कोई गुड़। अढ़ैया के सामने धीरे धीरे भोजन का ढेर लगने लगता है। वो एक बड़े बोरे को खोलता है, जिसे वो अपने साथ लाया था। वो उसमें भोजन भरने लगता है। उसकी आंखें चमक रही हैं, लेकिन वो अपने चेहरे पर संयम बनाए रखता है। महाराज, ये गरम गरम रोटी अभी अभी बनाई है। अढ़ैया का पेट अब नहीं गुर रहा। वो भोजन को बोरे में भरता जाता है। उसका बोरा धीरे धीरे भर जाता है। उसके चेहरे पर अब केवल संतोष का भाव है। वो गांव वालों की ओर देखता है, जो अब उसे डर से नहीं बल्कि सम्मान और थोड़ी श्रद्धा से देख रहे हैं। प्रभु आप सबका कल्याण करे। आप सब ने प्रभु की सेवा की है। अब मुझे आश्रम लौटना होगा। प्रभु के भोग की व्यवस्था कर। वो बोरे को अपने कंधे पर उठाता है। ये बहुत भारी है, लेकिन अढ़ैया उसे खुशी खुशी उठा ले। गांव वाले उसे सम्मान पूर्वक देखते हैं। अढ़ैया गांव से बाहर निकलता है, अपने कंधे पर भोजन से भरा बोरा लिए हुए। वो अब कांप नहीं रहा है। उसके चेहरे पर ठंड का डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी गर्माहट है। अढ़ैया बर्फीले जंगल में वापस चल रहा है। उसके कंधे पर भोजन का भारी बोरा है। वो अब उतनी तेजी से नहीं चल रहा है, जितनी तेजी से वो गांव गया था। उसके चेहरे पर विचारशीलता छाई है। वो रुकता है और बोरे को जमीन पर रखता है। वो बोरे के अंदर देखता है। उसमें ढेर सारा भोजन है। कितना सारा भोजन, और ये सब मैंने अपनी बुद्धि से इकट्ठा किया। गुरुजी सही कहते थे। वो एक रोटी का टुकड़ा उठाता है। उसकी आंखें उसे खाने के लिए मचलती हैं, लेकिन वो रुक जाता है। वो रोटी को वापस बोरे में रख देता है। नहीं, ये मेरा नहीं है, ये प्रभु का है, ये आश्रम का है, अतिथियों का है, मेरा नहीं। वो फिर से बोरा उठाता है और आगे बढ़ता है। उसकी चाल में अब एक आत्मविश्वास है। वो आश्रम की ओर बढ़ता है। गुरुजी भोजनालय में बैठे हैं, ध्यान मुद्रा में। आश्रम में शांति है। तभी दरवाजे से अढ़ैया प्रवेश करता है, अपने कंधे पर भोजन का भारी बोरा लिए हुए। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें हैं, लेकिन एक मुस्कान भी है। गुरुजी, मैं आ गया और भोजन भी ले आया। गुरुजी अपनी आंखें खोलते हैं। वे अढ़ैया और उसके कंधे पर रखे भारी बोरे को देखते हैं। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान फैल जाती है। मुझे पता था अढ़ैया, मुझे तुम पर विश्वास था। अढ़ैया बोरे को जमीन पर रखता है। वह उसे खोलता है। अंदर ढेर सारा अनाज, दालें, घी, गुड़, रोटियां और दूध है। गुरुजी भोजन को देखते हैं। उनकी आंखें चमक उठती हैं। ये तो बहुत सारा भोजन है अढ़ैया, तुमने ये सब कैसे किया? अढ़ैया थोड़ा शर्माता है, फिर मुस्कुराता है। गुरुजी, मैंने थोड़ी बुद्धि का प्रयोग किया। मैंने गांव वालों से कहा कि प्रभु ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए हैं। मैंने उन्हें बताया कि जो दान करेगा उसके घर में सुख समृद्धि आएगी, और जो नहीं करेगा उस पर प्रभु का प्रकोप होगा। गुरुजी अढ़ैया को देखते हैं। उनकी आंखों में एक हल्की सी शरारत और गर्व का भाव है।
तो तुमने प्रभु का नाम लिया और गांव वाले डर गए? डर गए गुरुजी, लेकिन उन्होंने खुशी खुशी दान भी किया। मुझे लगता है वे प्रभु से बहुत डरते हैं। अढ़ैया, प्रभु का नाम हमेशा सच्चाई और भक्ति के लिए लेना चाहिए, लेकिन तुमने इस बार अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और एक अच्छे उद्देश्य के लिए। तुमने आश्रम के लिए भोजन इकट्ठा किया और भोग की व्यवस्था की। लेकिन अढ़ैया, क्या तुमने इस भोजन में से कुछ खाया? क्या तुमने अपनी भूख शांत की? अढ़ैया का चेहरा गंभीर हो जाता है। वो अपने पेट पर हाथ फेरता है जो अब भी खाली है। नहीं गुरुजी, मैंने सोचा कि ये भोजन प्रभु का है, आश्रम का है, अतिथियों का है, मेरा नहीं। गुरुजी की आंखों में गर्व का भाव आता है। वे मुस्कुराते हैं। यही तो असली संयम है अढ़ैया, यही तो असली ज्ञान है। भूख को काबू करना और अपनी जिम्मेदारी को समझना। तुमने आज केवल भोजन नहीं लाया, बल्कि एक महत्वपूर्ण सीख भी हासिल की है। अढ़ैया की आंखें नम हो जाती हैं। उसके पेट से एक हल्की सी गुर्राहट आती है। गुरुजी और अढ़ैया दोनों हंस पड़ते हैं। अब अढ़ैया, पहले प्रभु के लिए भोग तैयार करते हैं, फिर हम सब मिलकर भोजन करेंगे। और आज तुम जितना चाहो उतना खा सकते हो, क्योंकि तुमने इसे अपनी मेहनत और बुद्धि से कमाया है। अढ़ैया की आंखें चमक उठती हैं। उसके चेहरे पर खुशी और संतोष का भाव है। वह भोजन के ढेर की ओर देखता है, फिर गुरुजी की ओर। उसे समझ आ गया है कि असली भूख केवल पेट की नहीं होती, बल्कि मन की भी होती है, और संयम ही उसे शांत करने का तरीका है। अढ़ैया और गुरुजी भोजन की व्यवस्था करने लगते हैं। आश्रम में फिर से गर्माहट और शांति छा जाती है।